हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ये हमको कुछ फ्रैक्शंस दे रखी हैं फ्रेंड्स, इनको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर तो हम सबको मालूम है क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहला नंबर कौन सा लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर जो है वो लिखा जाता है। मान लीजिए अगर अब यहाँ पर तरीका क्या होता है, ये तो हमें मालूम है कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर। लेकिन अभी बात ये है कि देखिए, ये कोई होल नंबर तो है नहीं, ये तो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। अब फ्रैक्शनल नंबर्स के अंदर अगर तो ये यहाँ ये होता, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ ऐसा होता, 15/4, 17/4, 13/4, 9/4, इस तरह से हमको 4 फ्रैक्शन मान लीजिए दे रखी होती, 4 या जितनी भी। लेकिन अभी इसके अंदर क्या है, डिनोमिनेटर देखिए सबका सेम है। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है ना, तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर न्यूमरेटर को देख लेते हैं। न्यूमरेटर में सबसे बड़ा कौन सा है, 17, तो 17/4 लिख लेते हैं, कोमा। 17 से छोटा कौन सा है, 15, तो 15/4। 15 से छोटा है 13, 13/4, और उससे छोटा है 9, तो 9/4। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता। हमको सिर्फ ऊपर ऊपर न्यूमरेटर देखने पड़ते। लेकिन अभी यहाँ देखिए, इस केस के अंदर हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो करना हमको वही पड़ेगा जैसे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर करते हैं, कि सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर हमको सेम बनाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर सेम बनाने का एक ही तरीका है फ्रेंड, कि इन सब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला जाए। तो देखिए एलसीएम आप निकाल लीजिए। 9, 3 और 21, 9, 3 और 21, अगर मेरे को इनका एलसीएम निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा जो मेरा प्राइम फैक्टर है वो मेरा 3 ही बनता है। देखिए 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3 होता है, और 3 7 जार 21 होता है। ये फिर से एक बार 3 पर जाएगा, 3 1 जार 3, 1 एज इट इज़ और 7 एज इट इज़। अब ये 7 पर जाएगा, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, और 7 1 जार होता है 7। तो देखिए 3 × 3 9, 9 × 7 63, 63 × 1 63। तो डिनोमिनेटर तो हमारा जो है अब सबका 63 ही आ गया, तीनों नंबर का। आप ये समझ लीजिए। अब हमको करना नेक्स्ट स्टेप ये होता है फ्रेंड, इस 63 को डिवाइड किया जाता है इस डिनोमिनेटर से। 63 डिवाइडेड बाय 9, 7 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, यानी 7 2 जार 14। ये आया हमारा 14/63। दूसरे को लीजिए, 63 को डिवाइड करेंगे 3 से, 63 डिवाइडेड बाय 3, 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 42, ये 42। अब इस 63 को डिवाइड करिए 21 से, 63 डिवाइडेड बाय 21 कितना आया, 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 24। अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस आ गई जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हैं। अब क्या इनके अंदर हम न्यूमरेटर को चेक करके ये बता सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है हमारा 42/63। तो 42/63 कौन सी फ्रैक्शन का रिजल्ट है? वो है इसका 2/3 का। तो 2/3 को आप लिखिए यहाँ। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर दिया है फ्रेंड। सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये था, ये फ्रैक्शन जो है इस फ्रैक्शन से बना हुआ है, तो इस फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन को लिखना है यहाँ। 42/63 नहीं लिखना, 2/3 लिखना है हमको, कोमा। अब देखिए ये फ्रैक्शन तो हम लिख चुके। अब 14 और 24 में बड़ा कौन सा है, 24। तो 24 वाला जो है फ्रैक्शन है हमारा 8/21, तो उसके बाद आ गया 8/21। और बचा कौन सा उसके बाद, 2/9, तो ये बचा हमारा 2/9। जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे ना फ्रेंड, तो हम इन्हीं के फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। ये स्टेप तो हमने अपनी सुविधा के लिए किया है, ताकि डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएं तो हम सीधे सीधे ऊपर न्यूमरेटर को कंपेयर करके, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद सबसे छोटा हम लिख दें। तो फ्रेंड
ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हमारा बिल्कुल सेम तरीके से जो है वो सेकंड पार्ट होगा। इसके अंदर भी हमको डिनोमिनेटर सेम नहीं दे रखे, 5, 7 और 10 दे रखे हैं, तो इनका आप जो है एलसीएम ले लीजिए ताकि हमारे डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएं। देखिए सबसे पहले ये 2 पर जाएगा, 2 5 पर जाता नहीं तो एज इट इज़, 7 भी नहीं कटता तो ये भी एज इट इज़, 10 कटेगा, 2 5 जार 10 पे होता है। अब देखिए 5 पर कट रहे हैं, 5 1 जार 5, 7 कटता नहीं तो एज इट इज़, 5 1 जार 5, अब ये 7 जाएंगे तो 1, 7 1 जार 7 और ये 1 एज इट इज़। देखिए 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70, इंटू 1 70, तो डिनोमिनेटर तो जो है हमारा सबका क्या आ गया, 70 आ गया। क्लियर। अब देखिए 70 को डिवाइड करेंगे 5 से, 70 डिवाइडेड बाय 5 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 14, 70 डिवाइडेड बाय 7 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 30, 70 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। अब देखिए 3 फ्रैक्शन आ गई जिनके डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हैं, तो ऊपर ऊपर न्यूमरेटर को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा आना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 49 है। लेकिन ये 49 कौन सी फ्रैक्शन का रूप है, ये इस फ्रैक्शन का रूप है। तो फ्रेंड जब आंसर लिखेंगे ना बेटा तो हम 7/10 लिखेंगे बजाय 49/70 के, क्योंकि ये 49/70 ये तो हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक डुप्लीकेट नंबर एक तरह से तैयार किए हैं, ओरिजिनल नंबर तो हमारे यही हैं। तो 49/70 सबसे बड़ा है और ये बना है इस फ्रैक्शन से, तो इस फ्रैक्शन को लिखेंगे यहाँ। फिर उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 30, 30/70 कौन से फ्रैक्शन का रूप है, 3/7 का, तो ये आ गया 3/7। और बचा हमारा क्या, 1/5, तो ये है हमारा सबसे छोटा। देखिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, ये हमारा हो गया है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।